नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेबी का एक ऐसा नया अपडेट है दोस्तों। पूरी कंप्लीट इसकी डिटेल आ चुकी है और बहुत ही जल्दी सेबी इस नियम को लागू करने वाला है। अब यहाँ पे जो अपडेट आई है वो नॉमिनी को लेके आई है, लेकिन यहाँ पे आपको सीधी सी बात बताऊं, म्यूचुअल फंड का जो नॉमिनी है उसको लेके ये अपडेट नहीं है कि यहाँ पे आप 10 नॉमिनी ऐड कर सकते हो, जितने भी नॉमिनी है उनका वेटेज अलग कर सकते हो। ये अपडेट नहीं है, ये अपडेट तो काफी पहले सेबी ला चुका है। लेकिन आज की हमारी जो अपडेट है उसमें सेबी ने क्या करा है, म्यूचुअल फंड के अंदर जो नॉमिनी वाला सेक्शन है इसको इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया, इतना स्ट्रांग बना दिया है, जिससे क्या होगा, यहाँ पे अगर निवेशक की डेथ भी होती है तो भी म्यूचुअल फंड में जो नॉमिनी है उनको इजीली पैसा मिलेगा। यहाँ पे किसी भी निवेशक का पैसा नहीं अटकेगा। अगर म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर रहे हो, अगर आपने नॉमिनी ऐड कर रखा है, अगर नॉमिनी ऐड नहीं कर रखा है, तो दोनों निवेशक के लिए वीडियो होने वाली है। बिकॉज यहाँ पे क्या, अभी तक आपने जो नॉमिनी ऐड कर रखा है कंप्लीट डिटेल आपने वहां पे अभी तक प्रोवाइड नहीं करी है, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन नॉमिनी जोड़ने की प्रक्रिया में होंगे बड़े बदलाव। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भैया किस किस तरीके के बदलाव हमारे सामने आए हैं, क्या हमने जो नॉमिनी ऐड कर रखे हैं हमको आगे कुछ करना है या नहीं। तो चलिए यहाँ पे देखो, सबसे पहले म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों में नॉमिनी जोड़ने की प्रक्रिया में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इसके तहत अब निवेशक अपने खाते से 10 नॉमिनी जोड़ सकेंगे। यह अपडेट तो पुरानी है कि 10 नॉमिनी आप अब जोड़ सकते हो, चलिए इसको हम छोड़ते हैं। जो नई अपडेट है उसमें हम बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे अपडेट है, सेबी ने म्यूचुअल फंड कंपनी और डिपॉजिटरी जैसे विनिमय संस्थाओं को निर्देश दिया है कि वे निवेशकों को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके के नामांकन फॉर्म जमा करने का विकल्प दें। ठीक है, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो इजीली दो ऑप्शन आपके पास रहेंगे। आप ऑनलाइन आपके ब्रोकर ऐप के माध्यम से भी कर सकते हो, अगर ऑफलाइन करना चाहते हो तो ऑफलाइन आप इजीली एएमसी के पास जाके भी कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, देखो कंप्लीट थोड़े जो नियम बदले हैं। सेबी के निर्देशों के अनुसार म्यूचुअल फंड और डीमैट खाते में नॉमिनी जोड़ते वक्त निवेशक को 3 विकल्प मिलेंगे। ठीक है, अगर आप ब्रोकर ऐप से करो या आप ऑफलाइन करो तो आपको 3 विकल्प वहां पे शो होंगे। पहले विकल्प के तौर पर आधार आधारित ई साइन या किसी अन्य साइन सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा 2 फैक्टर ऑथराइजेशन देना होगा, जिसमें निवेशक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। 2 चीजें यहाँ पे निकल के आ गई। और तीसरा है, दोनों ओटीपी दर्ज करने पर सत्यापक प्रक्रिया पूरी होगी। तीसरे विकल्प के तौर पर डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है, पहले की तरफ, पहले जब हम नॉमिनी ऐड करते थे तो वहां पे सिंपली बस क्या, हम नॉमिनी वाले सेक्शन में जाते थे। जैसे अगर आप मान लीजिए ब्रोकर ऐप ग्रो यूज करते हो तो ग्रो ऐप में प्रोफाइल में जाते थे, नॉमिनी वाले सेक्शन में जाते थे, वहां पे इजीली हमारा जो भी नॉमिनी है जिसको हम रखना चाहते थे उसका नाम मेंशन करते थे, डेट ऑफ बर्थ डाल देते और सिंपली सबमिट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओटीपी वगैरह भी पूछे जाएंगे। अगर यहाँ पे अगर आपके पास मान लीजिए आप मोबाइल नंबर नहीं देना चाहते हो या ईमेल एड्रेस नहीं देना चाहते हो तो वहां पे क्या होता है, एक जैसे हमारा एक स्टाम्प होता है वैसे ही क्या होगा, एक प्रमाण पत्र बनेगा। उस प्रमाण पत्र में कंप्लीट लिखा रहेगा कि भैया ये बंदा है, इसको मैं नॉमिनी रख रहा हूं, तो उसकी कंप्लीट डिटेल वहां पे रहेगी। तो ये तीनों चीज वहां पे वैलिड रहेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, अभी तक हमने कोई भी अच्छी खासी डिटेल नहीं दी थी। देखो ऑफलाइन का तरीका भी सिमिलर यही रहेगा। अगर ऑफलाइन करोगे तो सिंपली आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म में जो निवेशक हैं और जो भी वो नॉमिनी ऐड करना चाहते हो उस नॉमिनी की कंप्लीट डिटेल रहेगी, जिसकी बात अभी हम वीडियो के आगे करेंगे। चलिए देखो, सभी नॉमिनी का पूरा ब्यौरा देना होगा। अभी देखो यहाँ पे पूरा ब्यौरा इसलिए मांगा है बिकॉज अगर देखें तो म्यूचुअल फंड में अभी भी इतना पैसा पड़ा हुआ है जिसका कोई हकदार नहीं है। मतलब क्या पता है, उन निवेशकों की डेथ हो गई या उनके फैमिली मेंबर्स को पता ही नहीं है कि भैया हमारी फैमिली मेंबर है, इस बंदे ने म्यूचुअल फंड में निवेश करा था, अब इसकी डेथ हो गई तो हमको किस तरीके से पैसा लेना है, निवेश करा था या नहीं करा था, किसी भी तरीके की जानकारी नहीं है। तो इसी को लेकर सेबी ने सीधा सा बोल दिया, भैया जो भी नॉमिनी होंगे ना उसकी कंप्लीट जानकारी आएगी, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, ये सारी चीजें वैलिड रहेंगी। और वहां पे कंप्लीट लिखा जाएगा कि भैया इस पर्टिकुलर नॉमिनी है, उसका मोबाइल नंबर ये है, इसका कंप्लीट एड्रेस ये है, जिससे इन केस अगर निवेशक की डेथ होती है तो यहाँ पे नॉमिनी को फंड ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब नॉमिनी को देखो कभी भी क्या होता है, पैसा नहीं मिलता, फंड ट्रांसफर करा जाता है। अब यहाँ पे देखो सीधी सी बात है, निवेशकों को यह विकल्प मिलेंगे। पहला तो है, प्रत्येक निवेशक को लाभार्थी
के रूप में एक व्यक्ति को नामांकित करना अनिवार्य होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो मिनिमम एक नॉमिनी तो आपको रखना होगा, मैक्सिमम 10 नॉमिनी रख सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है, 10 से ज्यादा नहीं रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि मान लेते हैं सर हमने एक नॉमिनी से ज्यादा, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हमने 3 नॉमिनी ऐड कर रखे हैं, इन केस अगर निवेशक की डेथ हो जाती है तो सर वहां पे सबसे ज्यादा जो हक होगा किसका होगा? तो पहली चीज तो क्या होगा, आप वहां पे वेटेज लग सकते हो कि पहले नॉमिनी को 50% मिलेगा, दूसरे नॉमिनी को 25, तीसरे नॉमिनी को 25% पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सेबी ने सीधा सा कराया भैया अगर आपके एक से ज्यादा नॉमिनी होते हैं तो वहां पे जो सबसे बड़ा हकदार होगा, जो वहां पे सारे ट्रांजेक्शन करेगा, वो सिर्फ एक नॉमिनी कर सकता है, चाहे आपने 10 नॉमिनी क्यों ऐड नहीं कर रखे हो। लेकिन जो पहला नॉमिनी रहेगा वो ये नहीं कर सकता कि जो बाकी के 9 नॉमिनी हैं जो भी निवेशक ने ऐड करे थे उनका जो भी वेटेज है वहां पे वो कैंसिल कर दे, खारिज कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। बस वो क्या है, निवेश का थोड़ा जो भी अगर निवेश है उसको कंटिन्यू रख सकता है, लेन देन कर सकता है, मतलब जो बाकी के निवेशक हैं उनके साथ किसी भी तरीके की, देख लीजिए लिखा हुआ है, सेबी ने यह भी स्पष्ट किया है कि अधिकृत व्यक्ति हो तो अन्य किसी भी नामांकन को खारिज करने का अधिकार नहीं होगा। मतलब जो पहला नॉमिनी होगा वो बाकी के जितने भी नॉमिनी हैं उसको खारिज नहीं कर सकता है, यहाँ पे ये चीज नहीं दिखाई जाएगी। तो देख लीजिए यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे, जिससे क्या होगा, म्यूचुअल फंड में अगर इन केस निवेशक की डेथ हो जाती है तो किसी भी निवेशक का पैसा नहीं अटकेगा। अब पैसा क्यों नहीं अटकेगा? बिकॉज क्या होगा, जब भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर नॉमिनी ऐड करोगे, अभी ये पहली चीज तो देखो नियम कब से लागू होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपका कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बात करें तो 1 मार्च 2025 को ये नियम लागू हो जाएगा। अब जब आप नॉमिनी ऐड करोगे तो वहां पे क्या एक स्लिप आपको मिलेगी, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो आपके बाय मेल आ जाएगी, मैसेज में आ जाएगी, अगर ऑफलाइन कर रहे हो तो वहां पे जब आप एएमसी के ऑफिस जाओगे तो वहां से आपको रसीद मिलेगी जिसमें कंप्लीट डिटेल लिखी रहेगी। इससे क्या होगा, जो नॉमिनी रहेंगे उनको भी पता रहेगा कि भैया हम नॉमिनी है, हमारी फैमिली मेंबर के इस बंदे ने म्यूचुअल फंड में निवेश करा था, अब आगे के टाइम हमको क्या स्टेप लेने हैं। अब इतनी बात तो कंप्लीट हो गई कि लेकिन सर म्यूचुअल फंड में अगर निवेशक की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को फंड कैसे ट्रांसफर होता है, तो अगर इस पे डिटेल वीडियो आपको देखनी है तो सिंपली इस वीडियो पे क्लिक करके आप वो पूरा वीडियो वॉच कर सकते हो, बिल्कुल डिटेल में वीडियो है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सेकंड चीज, अगर आपको ये देखना है कि सर म्यूचुअल फंड के अंदर अगर हम निवेश करें 3 साल से ज्यादा के लिए तो क्या नॉर्मल इक्विटी के जो फंड्स होते हैं वहां पे ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं या हमारे जो पर्टिकुलर इंडेक्स फंड होते हैं वहां पे रिटर्न मिल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो हमारे सेकंड चैनल पे कुछ ही देर में ये वीडियो आने वाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो वॉच कर सकते हो। हमारे सेकंड चैनल का नाम नीचे शो हो रहा है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।